हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। हम लोग मैथमेटिक्स पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इस पेपर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसका थर्ड पार्ट है ये हम लोग, जिसमें 21 टू 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें एक आयत की लंबाई l और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। लंबाई कितनी है? l। इसकी चौड़ाई क्या है? लंबाई की आधी। तो चौड़ाई कितनी हो गई? l/2। इस आयत का परिमाप क्या होगा? परिमाप हमको ज्ञात करना है। यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, लंबाई क्या हो गई? अब लंबाई 2 गुनी कर दी गई। ठीक है, लंबाई जो है 2 गुनी कर दी गई। अभी लंबाई कितनी थी? l। अब लंबाई कितनी हो गई? 2l कर दी जाए और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। चौड़ाई को देखिए, चौड़ाई को समान रखा जाए। चौड़ाई कितनी है? l/2। ठीक है, ये क्या है? चौड़ाई। ठीक, l/2। अब क्या कह रहा है? तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप बराबर क्या होता है? देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है। इसमें क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? 2l प्लस b। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है परिमाप। तो इसमें देखिए, 2 लंबाई कितनी है? 2l। चौड़ाई कितनी है? l/2। बस जोड़ लीजिए, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा 2। तो कितना हो गया? 4l प्लस l डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, और बचा क्या? 5l। तो इस तरीके से देख रहे हैं, आपको जो परिमाप आया वो कितना आया? 5l। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? 5l, जो इसका परिमाप आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट आपको एक पैटर्न के हिसाब से लिखते चलना है, तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें देखिए, खडभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? खडभुजाकार पिरामिड है तो उसका आधार जो होगा वो खडभुजाकार होगा, और इसमें 6 त्रिभुजाकार फलक होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो खडभुजाकार पिरामिड में एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका आधार खडभुजाकार होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक और इसका आधार जो होता है वो खडभुजाकार होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी भी है एक तरीके से कह सकते हैं, और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा वो डिफिकल्ट भी है। ठीक है, तो इसमें देखिए, हिंदू अरबिक सिस्टम है, संख्या पद्धति है। इसमें 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो इस तरीके क्वेश्चन में समझ लो, कई सारे मेथड हैं सॉल्व करने के। एक तो इन्होंने लिख दिया सिंपल,
9000 संख्याएं, बट कहाँ से आया ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें हमको। तो 4 अंकों की संख्या कह रहा है, 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, माइनस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 अंक कह रहा था, 4 अंकों की मतलब सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9, घटा दीजिए, ठीक, 0 0 0 9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू अरबिक संख्या पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 9000, ठीक है। 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 9000 है 4 अंकों वाली संख्या। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन क्या है, ए सही है। अब चलिए एक दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 4 अंकों की, दूसरा तरीका ये है कि इसमें कर दीजिए जस्ट अ मिनट, मैं इसको एक और तरीके से समझा देता हूं। चार अंकों 4 अंकों की संख्या बराबर क्या होगा, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंकों की सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, सबसे छोटी +1, ठीक है। एक तो ये तरीका भी हो सकता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 9 9 9 9 माइनस 4 अंकों की सबसे छोटी, ये 4 ही अंक की है, ठीक है, 4 अंक की सबसे छोटी, तो 1 0 0 0 प्लस क्या करना है, 1 कर देना है, तब भी आपको क्या मिलेगा, 9 0 0 0, तब भी आपको आंसर यही सेम आएगा 9000। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है मेरे ख्याल से, कि पहला तरीका जो है फर्स्ट मेथड ज़्यादा इजी है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसका आंसर होगा 9000। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है। हाँ तो बच्चों चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसमें देखिए 2 फिगर हैं का एक इकाई 3/4 है, ठीक है। तो 1/2 का मान क्या होगा, सबसे पहले तो इसको देखो, 2 का नंबर 2 1 3/2, ये कितना हो गया 3/2, ये कितना है 3/4 है, कितना 2 फिगर का एक इकाई, मतलब इसकी वैल्यू 3/4 की वैल्यू जो है इतनी है। तो इसको देखो, इसको अगर उसी के तरीके हम लिखें तो एक तरीके से 6/4 लिख सकते हैं, ठीक है, 6/4 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए 3/4 भाग
3/4 है तो 2 फिगर लग रहे हैं, ठीक है। 3/4 है तो 2 फिगर लग रहे हैं। जस्ट अ मिनट, हाँ देखते हैं। तो 3/4 भाग है, 2 फिगर यूज हो रहे हैं, ठीक है। 3/4 भाग पर 2 फिगर ये दोनों यूज हो रहे हैं। तो 6/4 पर 2 फिगर की जगह जो है, जो ये 2 फिगर यूज हो रहे हैं, तो कितने यूज होने लगेंगे? 2 से जस्ट मल्टीप्लाई करोगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, मतलब 4 फिगर यूज होंगे ये वाले। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, जिसकी वैल्यू है जिसमें 4 फिगर्स हैं। ये समझ गए होंगे आप अगर ध्यान दिए होंगे। तो ये 3/4 जो है ये 2 फिगर के बराबर है, तो 6/4 जो होगा वो कितना होगा? 4 फिगर के बराबर होगा, क्योंकि जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही तो ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। बाकी इसमें डिस्क्रिप्शन को हम लोग देख लेते हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में। देखो इसमें क्या किया, एक इकाई की वैल्यू इन्होंने 3/4 कंसीडर कर ली, इकाई मान लिया x, तो x का 3/4 बराबर 2 फिगर आ गया। तो इस तरीके से x की वैल्यू इन्होंने 8/3 निकाल लिया। अब x का 1/2 जो है 8/3 है, तो इस तरीके से इन्होंने 4 फिगर निकाल लिया। तो बात वही है, चाहे आप उस तरीके से कैलकुलेट करो, चाहे ऐसे मैथमेटिकली आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। संख्या 49532 के सन्निकट हजारवां मान क्या होगा? 49532। अब देखिए नंबर जो है, अगर जैसे 5 या 5 से कम है तो क्या करोगे? 5 से अगर ज्यादा है तो इधर जो है नंबर को आप इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। नंबर को आप इंक्रीज कर दोगे, तो हमको क्या करना है? हजारवां, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहां तक जो है, मतलब यहां तक नंबर्स को जो है हमको सन्निकट मान में कन्वर्ट करना है। तो ये तो सिंपल 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये 5 है तो इसको तो मैं 0 कर दूंगा, बट ये जो है हमको एक बढ़ाना पड़ेगा इसमें, तो 9 में से 1 बढ़ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिखेंगे, 1 हो गया, हासिल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो है आपका 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता भी होंगे। तो इसमें कैसे करते हैं, नंबर अगर 5 है या 5 से ग्रेटर है तो उसके जो लेफ्ट साइड नंबर होगा उसको 1 इंक्रीज कर देंगे। अब कहाँ तक आपको मान लेना है वो चीज़ आप आसानी से उसको देख लेंगे। इसका भी एक वीडियो पब्लिश है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि सन्निकट मान कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर का किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ तो चलिए बच्चों हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम संख्या है। तो इसमें हमको सिर्फ यही निकालना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है। तो पहली संख्या देखिए 2 + 2 + 2, तो 2 2 4, 2 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया। दूसरा क्या है, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो गया। 2 दूना 4 दूनी 8 सी वाले में, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। और ये देखिए 4 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर 16 16 में 256। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो है डी। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है क्योंकि महत्तम संख्या की बात की जा रही है। महत्तम संख्या का मीनिंग होता है सबसे बड़ी संख्या। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप बहुत ही जल्दी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। स्टेशन है, फिर नई दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, ठीक है।
बस 1, बस 2, बस 3 इस तरीके से गिवन है। निम्नलिखित में से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेगी? ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो बस 1, बस 1 को देखो। चलो यहाँ देखते हैं, बस 1 को देखते हैं। अगर बस 1 निकलती कितने बजे है? 9:15 पे, 19:15 पे निकलती है और पहुंचती कितनी है? 00:40 पर। ठीक है, वहां पहुंचने का समय जो है 00:40 का मतलब है कि वो पहुंची है 12:40 पर। कितना? 12:40 पर। ठीक है, और 9:15 का क्या मतलब हुआ? 12 के बाद 7:15। ठीक है, तो इस तरीके से 7:15। ठीक, तो अब देखिए अब कितना टाइम इसको लगा, ये चीज आप देख लीजिए। सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये 12:40 कहां से आया? ये तो टाइम का ड्यूरेशन था, ये 24 घंटे वाली थी, तो हमने 12 घंटे में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया इसको। तो अब देखिए, तो 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 3, 3 में से गए 2, और यहाँ कितना हुआ? 12, 12 में 7 गए 5। तो 5 घंटे 25 मिनट लगेगी पहली वाली बस को। पहली बस को कितना लगी? 5 घंटे 25 मिनट बस 1 को। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी बस को देखते हैं हम लोग। दूसरा बस कितना टाइम लगाएगी, ये चीज देखिए। 18:10 पे, और ये 12:30 पे चली है। ठीक है, 12:30 पे चली और 18:10 पे पहुंची है। देखो 12:30 से अगर हम जोड़ें, 12:30 से 18:10, तो 12, 6, 18। ठीक है, 6 घंटे हो गया। 12, 6, 18, 6 घंटे ये हो गया। और अगर 30 से, ठीक है, 12, 6, 18, और 30 से 8, 10 पे ही पहुंच गई, मतलब 20 मिनट जो है 20 मिनट और कम लगाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां 6 घंटे तब होता जब 12:30 से 18:30 पे पहुंचती। ठीक है, तो 18:30 माइनस 20 मिनट, तो 20 मिनट इसमें से कम कर दीजिए, तो कितना हो गया? 5 घंटा और 40 मिनट। ठीक है, कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसे कैलकुलेशन हमको आने चाहिए थोड़े से, हम डायरेक्टली करें, अदरवाइज फिर तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला। ठीक है, ये दूसरा बस का। अब देखिए दूसरे में इतना लगा। तीसरी बस का देखिए 16:45, 16:45 से 21:55, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 से 16, 4, 20। ठीक है, अब सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। 0, 5 में 5 गए 0, और जो है 5 में 4 गए 1। ठीक, और जो है 21, 21 में से 21 मतलब 11, 11 में से 6 गए 5, 5 घंटा 10 मिनट, ये तीसरी। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे कम समय किसको लगा? सबसे कम समय लगा आपका बस 3 को, तीसरी वाली बस को सबसे कम टाइम लगा। तो इसका ऑप्शन जो आंसर सही होगा वो कौन सा आंसर सही होगा? आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया, आपका कंज्यूम हो गया, बट इसमें देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो चलिए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को कवर करते हैं जल्दी से। इसमें देखिए, इसमें क्या है? भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक नीचे दी हुई एक त्रुटि है। ठीक है, 1/2 + 1/3 = 2/5 लिख दिया। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए?
देखो इसमें क्या हुआ, उस बच्चे ने जोड़ा नहीं है सही से, ठीक है। तो एलसीएम जो है लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो है इसमें क्या है, एलसीएम मेथड यूज करते हैं इस तरीके के जोड़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। एलसीएम हो जाएगा आपका 6, 2, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 2 आएगा। इस तरीके से 5/2 आना चाहिए। और ये कहाँ से आया था, ये था एलसीएम। तो इसको जो है लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा समझाने की जरूरत है बच्चे को, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक ना आने की वजह से बच्चे ने इस तरीके के जोड़ में जो है 2/5 कर दिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि या फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होगा। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। उसने क्या किया, 10 बच्चों की कक्षा परीक्षा का आयोजन किया, लेकिन सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, वह यदृच्छा रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की नहीं, ये सही नहीं है कि एक ही कॉपी से आप फीडबैक नहीं ले सकते। वह किसी दूसरे उत्तरों की जांच के लिए दे दे, ये भी ठीक नहीं है। वह बोर्ड से हल कराए गए विषयों को अपने उत्तरों की जांच करे, ये भी ठीक नहीं है। सबसे सही तरीका है वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से उत्तरों पर पहुंचे और उन पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति क्या होगी। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है, जो कि करेक्ट है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ तो बच्चों चलिए हम लोग कवर करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें फिर देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे है। इसमें देखिए, एक शिक्षक आकार के बारे में पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि अगर किसी वस्तुकला का एक अभिन्न आकार जो है, आकार किसी वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है और इस तरह के भ्रमण से सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा मिलता है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ठीक है। फिर दूसरे में क्या कह रहा है, उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम को पढ़ लिया है, इसलिए अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता। छुट्टी लेने की कोई इसमें रीजन नहीं होना चाहिए। या थर्ड क्या है, यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश, ये बिल्कुल गलत है। सेम इसी तरीके से सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं कि ये अतिरिक्त अति आवश्यक है, ये भी रॉन्ग है। इस तरीके की चीजें नहीं है। इसमें बेस्ट ऑप्शन ये था कि आकार किसी वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने ये 10 क्वेश्चन इस पार्ट 3 में कवर कर लिए। इस तरीके से ये पूरा पेपर आपका कवर हो गया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।